नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। मुश्किल की घड़ी में सरकार ने हर तरह से गरीबों की सुरक्षा का ध्यान रखा है। राशन हो, दवाइयां हो, हमारे घर पहुंचाकर बड़ी मदद की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी चूड़ामणि ने शनिवार को लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने संकट में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। सराज क्षेत्र की ग्राम पंचायत शरण के रईधार गांव की चूड़ामणि प्रदेश के उन 5 लाभार्थियों में शामिल रही जिनसे केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना संवाद कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। 41 वर्षीय चूड़ामणि ने बताया कि उनके परिवार में पति, ससुर और 2 बच्चों समेत वे कुल 5 सदस्य हैं। छुटपुट काम से घर का खर्चा निकलता है। कोरोना काल में भोजन का इंतजाम भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती सरीखा था। ऐसे में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगातार निःशुल्क खाद्य सामग्री मिलने से सारी चिंताएं जाती रही। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की राशन की समय पर उपलब्धता को लेकर पूछने के अलावा नकद फसलों की खेतीबाड़ी और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर पूछे सवालों पर चूड़ामणि ने बताया कि प्रदेश में राशन नियमित और समय पर मिलने की मजबूत व्यवस्था से गरीबों को बड़ा लाभ हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार को हर महीने 10 किलो चावल और 15 किलो आटा मिल रहा है। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जब मजाक में चूड़ामणि से कहा कि मैं आपका विधायक हूं, मुझे भी याद करते हैं ना आप लोग। मुख्यमंत्री के इस सवाल पर कोई भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वहीं चूड़ामणि ने तपाक से जवाब दिया, सीएम साहब आप तो हमारे घर के आदमी हैं, आप हमेशा याद रहते हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री ने मजाकिया लहजे में आगे पूछा, चूड़ामणि जी सीएम साहब से लोगों की कोई शिकायत हो तो मुझे बताएं। इससे एक बार फिर माहौल में ठहाके तैर गए। चूड़ामणि बोली, कोई शिकायत नहीं है सर, सीएम साहब ने अपने अच्छे काम से हम सबके जीवन में खुशहाली लाई है। सेब की फसल को लेकर पूछे गए सवाल पर चूड़ामणि ने बताया कि उनकी फसल की अच्छी बिकवाली हुई है। मेरा नाम चूड़ामणि है और मैं रहीधार गांव बक्सियाड़ शरण पंचायत से रहने वाली हूं और सिराज की रहने वाली हूं। आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी से और केंद्रीय मंत्री जी से जो बात हुई, इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे को बहुत सारी सुविधाएं मिली और इनका हमें पूरा लाभ मिल रहा है। और इसके लिए हम अपनी प्रदेश सरकार और केंद्र में बैठी सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। इस संकट की घड़ी में हमारी सहायता की और हमें अन्न दिया, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। इस योजना का जब जिक्र हुआ था, उस वक्त ये तय हुआ था कि कोविड का ये संकट लग रहा था कि बहुत लंबा नहीं चलेगा शायद। पहले तय किया था कि 3 माह के लिए इसको हम पूरे देश भर में चलाएंगे। लेकिन जब देखा गया कि कोविड के कारण लोगों की आर्थिकी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है और दूसरी तरफ से कोविड जो है वो लंबा दौर ले रहा है, ऐसी परिस्थिति में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को और आगे बढ़ा करके पूरे देश के लिए, देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को जो है वो लाभ देने का जो है एक काम किया है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा पुण्य का काम कोई और नहीं हो सकता है। एक्चुअली रहूंगा और उसके बाद जहां से फिर बाकी प्रदेश के लगभग 5000 स्थानों तक जो है वो वर्चुअली बात करेंगे। भाई पीयूष जी का आपने समय निकाला, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। जिससे देश में एक भी व्यक्ति भूखा न रहे, ये विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल्पना की और अब दिवाली तक आपको मिलता है। मैं बधाई दूंगा माननीय जयराम ठाकुर जी ने, जिन्होंने इस योजना को गांव तक पहुंचाने में मेहनत की, कड़ी मेहनत की, समय पे अन्न पहुंचे, पारदर्शी तरीके से उसका वितरण हो, किसी को कोई तकलीफ ना आने पाए। और आपका प्रदेश पहला प्रदेश जिसने बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना, 1 नेशन 1 कार्ड को पूरे प्रदेश में लागू करना, जिससे खास तौर पर
हमारे जो प्रवासी मजदूर आते हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, भुखमरी का सामना न करना पड़े, महंगा अन्न न खरीदना पड़े, वो अपने राशन कार्ड पे देश में किधर भी मुफ्त में या सस्ते दामों पे NFSA में अन्न ले सके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम भारत में किया गया। चंबा जिला के साहू मुख्य मार्ग पर शहर की पेयजल आपूर्ति की मेन लाइन टूटने से फव्वारा टूट पड़ा। इसके चलते मार्ग से गुजरने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही मेन लाइन के टूटने से छोटे फव्वारे का पानी मार्ग के आसपास बने घरों में जा घुसा। मेन लाइन के टूटने की सूचना पाते ही जल शक्ति विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पाइप को जोड़ने का कार्य युद्ध स्तर पर आरंभ कर दिया। सवेरे चंबा साहू मार्ग पर फुलनू टाला के पास चंबा शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाली मेन लाइन अचानक टूट गई। देखते ही देखते जोरदार प्रेशर के साथ पानी का फव्वारा टूट पड़ा। इससे कुछ देर के लिए वाहनों के पहिए भी थम गए। बताते चले कि जब से यह पाइपलाइन बनी है तब से इसका कोई न कोई हिस्सा अक्सर फटता रहता है। इस वजह से इस कार्य की गुणवत्ता पर भी लोग अब सवाल उठाने लगे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इससे भी पुरानी बड़ी पेयजल पाइपलाइन इस मार्ग से गुजरी है, लेकिन वर्षों के बीत जाने के बाद भी आज तक उसमें इस प्रकार की परेशानी पेश नहीं आई। ऐसे में इस पेयजल पाइपलाइन के बार बार फटने से विभाग की कार्यशैली पर भी लोगों को प्रश्न चिन्ह लगाने का मौका मिल जाता है। मंडी पुलिस की बल थाना की टीम ने नाके के दौरान एक टाटा बोल्ट गाड़ी से 2 किलो 190 ग्राम चरस की खेप बरामद करने में सफलता हासिल की है। चरस रखने के आरोप में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। नशे के सौदागरों के खिलाफ मंडी पुलिस का अभियान जारी है और अभी ताजा मामले में मंडी पुलिस की बल थाना की टीम ने नाके के दौरान एक गाड़ी से तलाशी के दौरान 2 किलो 190 ग्राम चरस की खेप बरामद की है। मंडी पुलिस के मुताबिक बल थाना की टीम को गुप्त सूचना मिली कि टाटा बोल्ट में चरस हो सकती है। वहीं बल पुलिस थाना की टीम ने नाके के दौरान जब गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका तो गाड़ी में रखे बैग से 2 किलो 190 ग्राम चरस बरामद की गई और चरस रखने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। बल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। रात को करीब 3 बजे के करीब जो है पुलिस टीम को एक सीक्रेट सूचना मिली थी कि यदि एक गाड़ी को चेक किया जाए तो उसमें हो सकता है कॉन्ट्राबैंड जो है वो मिल सकता है। तो इस सूचना पे पुलिस स्टेशन बल की टीम द्वारा जो है वो घुटकर में हनुमान मंदिर के समीप एक नाका एस्टेब्लिश किया गया था और गाड़ियों की चेकिंग की गई। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान जो है एक गाड़ी जो टाटा बोल्ट जो गाड़ी थी 7979 नंबर, उसको जब चेक किया गया तो उसमें से एक व्यक्ति और उनके पास एक बैग मिला जिसमें 2 किलो 190 ग्राम चरस जो है वो तोलने में पाई गई। इस संदर्भ में जो FIR है वो पुलिस स्टेशन बल में सेक्शन 20 NDPS में दर्ज किया गया और व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, साथ ही गाड़ी को भी जब्त करके वहाँ पर रखा गया। तो आगे की प्रोसीडिंग्स जो है पुलिस स्टेशन बल में इसमें चल रही है और ये सोर्स और सप्लाई कहाँ जा रही थी और किस तरह से इस व्यक्ति के पास है उसकी छानबीन हम कर रहे हैं। गाड़ी के बारे में भी जो है जानकारी जुटाई जा रही है और फर्दर इस केस में उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे जारी है। खुमारवी उपमंडल के तहत पड़ियालग पंचायत के गांव पड़ियालग के पूर्व सैनिक के बेटे ने UPSC में 80वां रैंक हासिल कर जिला व प्रदेश में मां बाप का नाम रोशन किया है। घर पर परिजनों को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। वहीं पूर्व विधायक राजेश धर्माणी भी बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे। 2014-18 बैच के NIT हमीरपुर के मैकेनिकल स्नातक ईशांत जसवाल ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में 80वां रैंक हासिल किया है। ईशांत जसवाल के पिता होशियार सिंह पूर्व सैनिक हैं, माता गृहिणी हैं और बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। ईशांत जसवाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय बाड़ी छजौली से की है और उसके बाद घुमारवी के निजी हिम सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवी 2014 में +2 की पढ़ाई पूरी की। 2014-2018 NIT हमीरपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है।
ईशान जसवाल ने इस उपलब्धि को हासिल करने के पीछे अपने माँ बाप को प्रेरणा स्रोत बताया और उनका सपना है कि वे देश सेवा करें। ईशांत ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए मात्र 9 महीने दिल्ली में कोचिंग ली और लॉकडाउन लगने के बाद निरंतर घर से ही पढ़ता रहा और फिर माँ बाप के सपने को साकार किया। मेरे माता पिता, इनका सबका परिवार का सपना था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जाऊं, बट मेरा था कि पहले मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लूं, एक्सप्लोर करूं थोड़ा एजुकेशन के बाद। तो 1-2 साल इसके बाद मैंने अपना खुद ये डिसीजन लिया कि नहीं, सिविल सर्विसेज इज द थिंग वेयर आई वांट टू गो, यहीं मेरे को जाना है। यही मेरी मोटिवेशन थी। तो मैंने 1 साल डेडिकेटेड प्रिपेयर किया। दिल्ली से मैंने 9-10 महीने की कोचिंग ली, उसका घर से ही लॉकडाउन में प्रिपेयर किया और तथा ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, अपने परिवारजनों को तथा भगवान को भी देना चाहूँगा कि मैं पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर पाया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh.